जय शिवाय नमस्तोभ्याम दोस्तों, हर हरे महादेव। आप सभी भक्तों को सावन महीने की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा आप पे बनी रहे। सावन के पहले सोमवार जो 14 जुलाई को पड़ रही है, उसमें आपको पूजा की क्या क्या सामग्री लगेगी, भगवान भोलेनाथ की अभिषेक कैसे करे, पूजा कैसे करे, सामग्री में क्या क्या लेकर जाए, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो घर में पूजा कैसे करे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। शुभ मुहूर्त की भी जानकारी मिलेगी। अगर आपसे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने में अगर भूल चूक होती है तो आप उनसे क्षमा प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो आइए जान लेते हैं कि सावन के सोमवार व्रत में आपको क्या क्या करना चाहिए। सावन के जो सोमवार है 4 व्रत धारण करने हैं, 4 पढ़ रहे हैं और चारों ही बहुत शुभ है। तो इसमें अगर आप व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं तो थाली में जो भी आपकी सामग्री आएगी उसमें आप देख ले कि क्या क्या सामग्री आपको लेना है। भगवान शिव के अभिषेक के लिए आप पंचामृत रख सकते हैं जिसमें गंगा जल। भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए आप तांबे का लोटा प्रयोग ना करें, बस पीतल के लोटे में आप सारी सामग्री मिला के भी आप अभिषेक कर सकते हैं। थाली में भी सारी सामग्री को आप रख सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव एक लोटा जल से भी आपको उतना ही फल प्राप्त होते हैं जितना कि आप सारी सामग्री उन्हें चढ़ाकर जो प्राप्त करते हैं। तो देखिए थाली में आपकी यही रहेगी कि आपको 1 लोटा जल रखना है, गंगा जल उसी में मिला ले। अलग अलग बहुत सारी सामग्री हो जाएगी तो थाल बड़ी हो जाती है, आपको लेके जाने में भी असुविधा हो सकती है। तो आप एक ही लोटा में, बस पीतल का लोटा में आप सारी सामग्री मिला सकते हैं। तांबे के लोटे में आप ना मिलाएं तो गंगा जल मिला ले, उसी में आप दूध, दही, शहद, घी और मीठे में जो भी आप मिलाना चाहें, चीनी, मिश्री आप मिला सकते हैं। तो इससे भगवान शिव को अभिषेक करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि भगवान शिव को हम जल से अभिषेक करते हैं, उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं, फिर हम जल से अभिषेक करते हैं। उसके बाद भी आपको उनको अष्टदल चंदन लगा लेनी है। चाहे तो ओम लिखिए, चाहे फिर आप त्रिकुंड बना लीजिए। अपनी पूरी विधिवत उनकी पूजा करेंगे तो आपको जितना वहां मंदिर में अगर आपको सुविधा है बहुत अच्छे से तो आप बैठ के पूजा कर ले। और वहां पे कभी कभी उस दिन बहुत भीड़ हो जाती है, आप देखेंगे सोमवार के दिन मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो उसमें आपको जितना सुविधा हो सके इसीलिए 1 लोटे में सारी सामग्री मिलाकर आप अभिषेक कर सकती हैं। उसके बाद बेलपत्र ले लीजिएगा, बेलपत्र में आप ओम लिख लीजिएगा, टीका लगा लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। और आपको उसके बाद दिया जरूर लेनी है, गोल बाती की दिया लीजिएगा, 2 बाती की। अक्षत आप खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। शहद रख सकते हैं, इत्र जरूर रखिएगा, भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल हो गए, तो ये सारी सामग्री आपको रखना है। पंचामृत तो आपने 1 लोटे में अच्छे से रख ही लिया है। तो इसी प्रकार से बहुत अधिक सामग्री नहीं है। मीठे में आपको जो भी है आप लेके जा सकते हैं। ऋतु फल आपको जो मिल जाए वो आप रख ले। जनेऊ या फिर आप मोले धागा जो भी आपसे हो, वस्त्र स्वरूप आप लेके जा सकते हैं। माँ पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री रख ले। श्रृंगार की सामग्री में आपसे जो बन पाए, पार्वती के लिए आप श्रृंगार की सामग्री आप रख सकते हैं। जो आपसे चढ़े 5 श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। अपने लिए भी आप ला सकते हैं, कुछ मंदिर में भी आप छोड़ सकते हैं या फिर आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। तो देखिए वस्त्र स्वरूप अगर आपसे साड़ी, सूट जो भी आपसे हो, और बाग नहीं तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, ये तो आपको मेहंदी, इतना तो आपको माता को अर्पित करनी ही है। और चुंदरी जरूर दीजिएगा। और अगर आपसे नहीं बन पाता है तो सिंदूर, बिंदी तो आपको जरूर चढ़ानी है। और अपने लिए भी लेके आए तो विधिवत आपको पूजा कर लेनी है। सामग्री लेके जैसे सुविधा हो वैसे करिएगा। धूप दीप दिखा लीजिएगा, कपूर की आरती कर लीजिएगा। और आप अपने मंत्रों से बैठकर अगर जगह है तो जाप कर सकते हैं, और नहीं हो पाता है तो घर में भी आकर बैठकर पूरे मन और श्रद्धा से जो भी आपकी कमियां रह गई है भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग सकती है। और घर में भी विधिवत आप पूजा कर सकती हैं। भगवान शिव के, देखिए भगवान शिव के जो मंत्र का जाप किया जाता है ना, वो अगर आप रुद्राक्ष के माला से जाप कर रही हैं तो अति उत्तम है। तो आप मंत्रों का जाप कर सकती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का जाप कर सकती है। या फिर मंत्रों के जाप करने के लिए आपको जो भी मंत्र आते हैं उससे आप भोलेनाथ की प्रार्थना करें। और नहीं आते हैं तो नमः शिवाय का जाप करके भी आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मंत्र नहीं आते हैं और आप मन के दुविधा में हैं कि हम भगवान भोलेनाथ की
पूर्ण रूप से आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो भी आता है वही पढ़कर आप भगवान भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। आरती कर ले, धूप दीप दिखा ले, कपूर की आरती कर ले, घर में आकर आप विशेष पूजा कर सकती हैं। अगर आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ रही हैं, कथाएं सुन रही हैं, तो घर में आके विशेष रूप से सुन सकती हैं। मंदिर अगर जा रही हैं तो नंगे पांव जाने का प्रयास करिएगा, उससे अधिक फल मिलता है। और अगर आप मान लीजिए इतनी सामग्री लेकर सुबह नहीं जा सकती, जल्दी में रहती है, तो आप एक लोटे में ही सारी सामग्री मिला ले और लेकर जाकर अभिषेक कर सकती हैं। और नहीं तो घर में भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकती है। भोलेनाथ की पूजा करने की बहुत सारी विधियां हैं जिससे आप उनको प्रसन्न कर सकती हैं। वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। किसी भी प्रकार की मन में दुविधा न रखें, जैसे भी भाव हो आप पूजा कर सकती है। पूरे दिन उस दिन व्रत धारण करें। आपकी अगर शरीर स्वस्थ है, अपनी क्षमता है, तो आप व्रत धारण करें। और अगर आपसे लगता है कि हम पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, चाहे फिर हम मीठे में खा सकते हैं, तो अपनी सुविधा देख ले। अब देखिए पूजा करने के जो शुभ मुहूर्त है वो भी जान लीजिए। तो देखिए पूजा करने के जो शुभ मुहूर्त है ना, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकती हैं। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया बहुत अधिक फल प्राप्त होते हैं। लेकिन देखिए सभी के साथ ये सुविधा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें। घर परिवार को भी देखना पड़ता है, तो अपनी सुविधा अनुसार ही पूजा करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा करती हैं तो 4:10 से लेकर 4:54 के भीतर आप स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो अति उत्तम है। महिलाएं हैं तो विशेष श्रृंगार कर ले जो उनसे बन पाता है, लेकिन 5 श्रृंगार तो आपको करनी चाहिए। आपको देखिए सिंदूर, बिंदी, हाथों पैरों में, देखिए पैरों में आपको जरूर मुहावर लगाने हैं और हाथों में हरी चूड़ियां अगर उस दिन आपको चढ़ानी है तो आप चढ़ा लीजिए, पहन लीजिए। पहले से ही लाल पीली जो भी आपके पास है वो पहन सकती हैं। तो आप थोड़ी विशेष श्रृंगार करनी चाहिए। बहुत सारी बहनों को मैंने देखी है, देखिए बहुत सारी ऐसी बहनें भी होती हैं कि उस दिन बाल धो लेती है, स्नान करके बालों से पानी टपकते रहते हैं और भोले बाबा की पूजा करती है। तो ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे तो सोमवार को कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, लेकिन अगर जो धो लेती हैं, सर से स्नान करती हैं, तो कम से कम बाल को सुखा ले, बांध ले, उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। श्रृंगार आपसे जितना हो पाए उतना ही करें, लेकिन बाल गीले में भगवान भोलेनाथ को अभिषेक न करें, ये शुभ नहीं माना जाता है। तो बाल को अच्छे से बांध कर ही पूजा करने जाए। कम से कम पैरों में महावर, अगर मेहंदी हो पाती है तो सावन महीने में मेहंदी जरूर लगा ले और थोड़ी विशेष श्रृंगार करके आप पूजा कर सकती हैं। तो देखिए शुभ मुहूर्त आपको 4:10 से लेकर 4:54 के भीतर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 11:58 से लेकर 12:56 के भीतर आप कर सकती हैं। भगवान शिव की पूजा करने की विशेष जो समय होती है ना, वो प्रदोष काल माना जाता है। तो आप प्रदोष काल में भी अगर पूजा करनी चाहते हैं, मान लीजिए आपको सुबह में समय नहीं मिल पा रहा है, तो शाम का अगर आप पूजा करती हैं तो 6:40 से लेकर 8 बजे के भीतर भी आप पूजा कर सकती हैं। इसमें भी जो भी जप तप आप करती हैं उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। ऐसे भगवान शिव की कृपा होती है सभी भक्तों। भगवान शिव उस भक्त पे तो अति प्रसन्न होते हैं जो भक्ति भाव, अपने भाव ही उनको अर्पित करते हैं। देखिए भगवान शिव की पूजा के लिए ऐसा कोई भी शास्त्र वर्णित नहीं है। विशेष आपकी अगर क्षमता नहीं है उससे अधिक आप उनको अर्पित करें। अगर आपकी क्षमता है, जितने भी आपके पास सामग्री है, उसी से भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकती है। वो सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। तो आपके पास जो सुविधा हो, जैसी को आपके पास सामग्री, मान लीजिए देखिए जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल हो आप लेकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर ले, विधिवत कर ले। विशेष कृपा के लिए आप पूजा कर सकते हैं। आखिरी में आप कथा जरूर सुनिएगा सोमवार का। शीघ्र ही माना जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ के साथ सपरिवार की पूजा विधिवत की जाए ना, तो शीघ्र उनकी मनोकामना पूरी होती है। विशेष कृपा उन पर भोलेनाथ की बनी रहती है। तो आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, आरती जरूर करिएगा आखिरी में। और अगर आपसे कोई भूल चूक होती है तो आप भोलेनाथ से प्रार्थना करके अपनी गलतियों, जो भी आपसे पूजा में कमियां रह गई हो या गलती हुई है, उनसे क्षमा मांग सकते हैं। इस विधि से सोमवार का व्रत धारण करें। सारी सामग्री आप एक दिन पहले भी ला सकते हैं, और नहीं तो आप अपने सारे कार्य करते हुए जैसी आपकी सुविधा हो वैसे आप पूजा कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे।